का आग्रह किया। इसी प्रकार तुम्हें इस संसार में अपने धर्म, अपने पवित्र कर्तव्य को पहचानना होगा। इसे उत्साह के साथ अपनाएं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको आपके उच्चतम स्व तक ले जाएगा। भौतिक संसार के भ्रमों में मत फंसो। सच्चा धन संपत्ति में नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की समृद्धि में निहित है। करुणा, दयालुता और निस्वार्थता का विकास करें। बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सेवा करें, क्योंकि देने से आपको दिल का सबसे बड़ा खजाना मिलता है। ज्ञान की शक्ति को कभी कम मत समझो। दुनिया के हर कोने में ज्ञान की तलाश करें, क्योंकि यह वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है। स्वयं को शिक्षित करें और दूसरों को समझ की रोशनी से सशक्त बनाएं। सबसे बढ़कर याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। सभी प्राणियों में प्रवाहित होने वाली दिव्य शक्ति आपके भीतर भी है। अपनी आंतरिक आवाज, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें, क्योंकि यह ब्रह्मांड की फुसफुसाहट है जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने कार्यों को अपने भीतर की दिव्यता का प्रमाण बनने दें। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, बिना किसी सीमा के प्यार करें और हर पल को कृतज्ञता से भरे दिल से जिएं। और ऐसा करने पर आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा और जीवन के लौकिक नृत्य में अपना स्थान मिलेगा। यह भाषण आपको महानता के लिए प्रयास करने और अपने भीतर मौजूद दिव्यता को अपनाने के लिए प्रेरित करे। आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा व्यक्तिगत है और यह आपके अपने दिल से शुरू होती है। आप सभी को अपना वास्तविक उद्देश्य मिल जाए, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप जीवन व्यतीत करें और आत्म प्राप्ति के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसा कि मैंने अर्जुन के लिए किया था, मैं आपको ये शिक्षाएं आपके पथ पर मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में प्रदान करता हूं। साहस और बुद्धि के साथ आगे बढ़ें और अपने जीवन को सत्य और प्रेम की चमक से चमकने दें। अस्तित्व की भव्य टेपेस्ट्री में आप में से प्रत्येक के पास एक अनोखा धागा है जो ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना हुआ है। आप मात्र नश्वर नहीं हैं, बल्कि दिव्य आत्माएं हैं जो भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करने में सक्षम हैं। असीम क्षमता जो आपके भीतर विद्यमान है। जीवन का सार केवल अस्तित्व में रहना नहीं है, बल्कि उद्देश्य, जुनून और ज्ञान के साथ जीना है। याद रखें, जीवन चुनौतियों और जीत की एक श्रृंखला है। विपरीत परिस्थिति एक परीक्षा है, एक घड़ा है जो आपके चरित्र के स्टील को निखारता है। अपने संघर्षों को गले लगाओ, क्योंकि वे महानता की ओर ले जाने वाले सोपान हैं। अर्जुन, मेरा प्रिय मित्र, एक बार संदेह और निराशा के चौराहे पर खड़ा था। संकट के उस क्षण में मैंने उन्हें भगवद गीता का कालातीत ज्ञान प्रदान किया। मैंने उन्हें उनके कर्तव्य, उनके धर्म की याद दिलाई और उनसे अपने संदेहों और भय से ऊपर उठने आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग है। इस मिलन को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन, ध्यान और निस्वार्थ सेवा में संलग्न रहें। निर्भयता का विकास करें। समझें कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है और मृत्यु केवल एक संक्रमण है। साहस और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करें। आस्था और समर्पण, ब्रह्मांड की ईश्वरीय व्यवस्था में अटूट विश्वास विकसित करें। अपने अहंकार और इच्छाओं को परमात्मा की इच्छा के हवाले कर दें, इस विश्वास के साथ कि वह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मन पर नियंत्रण, निरंतर अभ्यास से अपने मन को वश में करें। अनियंत्रित मन अशांत हवा की तरह है, लेकिन अनुशासित मन आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। कालातीतता, अपनी आत्मा की कालातीतता को पहचानें। इसने अनगिनत जन्म देखे हैं और आगे भी देखता रहेगा। वर्तमान क्षण में जियो, लेकिन अपने अस्तित्व की शाश्वतता को समझो। मानवता की सेवा, निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करें, क्योंकि दूसरों की सेवा करके आप अपने भीतर के परमात्मा की सेवा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये शिक्षाएं किसी विशिष्ट समय या स्थान तक ही सीमित नहीं हैं। वे सार्वभौमिक और सदैव प्रासंगिक हैं। उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और आपको वह आंतरिक शक्ति, शांति और उद्देश्य मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। याद रखें, अस्तित्व की धाराओं में आगे बढ़ते हैं। प्रेम को अपना दिशा सूचक यंत्र, ज्ञान को अपना मार्गदर्शक और करुणा को अपना स्थिर साथी बनने दें। और प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक हृदय की धड़कन में समझें कि आप दिव्य की अभिव्यक्ति हैं, कल्पना से परे चमत्कारों में सक्षम हैं।
आपके रास्ते रोशन हों और साथ ही आपके दिल असीम प्यार से भर जाए। प्रियो, आगे बढ़ो और अपना महाकाव्य स्वयं लिखो, क्योंकि तुम ही अपने भाग्य के रचयिता हो। असीम प्रेम और आशीर्वाद के साथ भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य और धर्म। समझें कि जीवन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की एक श्रृंखला है। अपने धर्म जीवन में अपने अद्वितीय उद्देश्य को अपनाएं और अपने कार्यों के फल की चिंता किए बिना समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की तलाश करें। एहसास करें कि सच्चा आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। अनासक्ति, वैराग्य की कला सीखें। अपना काम उत्कृष्टता से करो, लेकिन सफलता या असफलता से मोह मत रखो। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आपके कार्य हैं। समानता और करुणा, सभी प्राणियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार करें। प्रत्येक प्राणी में ईश्वरीय उपस्थिति देखें और उसके अनुसार कार्य करें। योग का महत्व समझें कि योग व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा के साथ मिलन, अस्तित्व की धाराओं में आगे बढ़ते हैं। प्रेम को अपना दिशा सूचक यंत्र, ज्ञान को अपना मार्गदर्शक और करुणा को अपना स्थिर साथी बनने दें। और प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक हृदय की धड़कन में समझें कि आप दिव्य की अभिव्यक्ति हैं, कल्पना से परे चमत्कारों में सक्षम हैं। आपके रास्ते रोशन हों और साथ ही आपके दिल असीम प्यार से भर जाए। प्रियो, आगे बढ़ो और अपना महाकाव्य स्वयं लिखो, क्योंकि तुम ही अपने भाग्य के रचयिता हो। असीम प्रेम और आशीर्वाद के साथ भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य और धर्म। समझें कि जीवन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की एक श्रृंखला है। अपने धर्म जीवन में अपने अद्वितीय उद्देश्य को अपनाएं और अपने कार्यों के फल की चिंता किए बिना समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की तलाश करें। एहसास करें कि सच्चा आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। अनासक्ति, वैराग्य की कला सीखें। अपना काम उत्कृष्टता से करो, लेकिन सफलता या असफलता से मोह मत रखो। परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आपके कार्य हैं। समानता और करुणा, सभी प्राणियों के साथ समानता और करुणा का व्यवहार करें। प्रत्येक प्राणी में ईश्वरीय उपस्थिति देखें और उसके अनुसार कार्य करें। योग का महत्व समझें कि योग व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा के साथ मिलन,